हेलो नमस्कार सभी यूपीएस एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएस एग्ज़ाम बाय धनलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इस चैनल पर मैंने 2011 से लेके 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ और एनालिसिस के साथ में करवा दिए हैं। मेरा गाइडेंस और मेरा उद्देश्य ये है कि आप एग्ज़ाम के समय इन क्वेश्चनों को देख के जाए, जिससे पता चल जाए यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से बना रही है। और अब मैं टेस्ट सीरीज यूपीएससी टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए 2025 करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मुझे सिर्फ तीनों को ही एनालिसिस करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है साथियों, आपका मैं समय ना ज़्यादा लेते हुए क्वेश्चन नंबर 1, संविधान द्वारा प्रदान की गई पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संविधान लोगों को सामूहिक पहचान प्रदान करता है जब वे आधारभूत नियमों के लिए सहमत होते हैं। ऑप्शन 2, संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान तो प्रदान करते हैं लेकिन नैतिक पहचान प्रदान नहीं करते हैं। ये कथनों में से कौन सा सही है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन ये है। जो ऑप्शन 1 है वो सही कथन है, क्योंकि संविधान लोगों को सामूहिक पहचान प्रदान करता है जब वे आधारभूत नियमों के लिए सहमत होते हैं, जबकि संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान तो प्रदान करता है लेकिन नैतिक पहचान प्रदान नहीं करता। तो ये कथन सही है। जो संविधान है वो नैतिक पहचान प्रदान करता है और राजनीतिक पहचान भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2, निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संविधान के तहत मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कितने संरक्षण उपलब्ध है? ऑप्शन 1, हिरासत में लाए गए लोगों को निरोध के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वे सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो। ऑप्शन 2, यदि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिकृत नहीं करता है तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा किया जाना अनिवार्य है। ऑप्शन 3, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन का अवसर दिया जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें एक कथन सही है और वो एक कथन कौन सा सही है हम व्याख्या के दोबारा आपको बताएंगे। क्योंकि ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि जो हिरासत में लिए गए लोगों को अगर वो सार्वजनिक हित के विरुद्ध में है तो उनके कारणों के बारे में सूचित नहीं किया जाएगा, जबकि इसमें सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो जब भी सूचित किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। ऑप्शन 2 सही है। अगर मजिस्ट्रेट को आगे की हिरासत को अधिकृत नहीं करता है तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा किया जाना अनिवार्य है। ऑप्शन 3 भी गलत है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन का अवसर दिया जाएगा। तो इसमें अनिवार्य रूप से नहीं है, वो सरकार डिसीजन करेगी कि किस आधार पर प्रतिवेदन का अवसर दिया जाएगा। और ये मामला कौन से मूल अधिकार से जुड़ा है? तो ये मौलिक अधिकार 22 से जुड़ा गया है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए,
विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का दायित्व है। ऑप्शन बी, ये किसी विधि को संवैधानिकता, वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की सहायता करते हैं। ऑप्शन सी, एक कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका की स्वेच्छाचारी विधियों पर अंकुश के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन डी, सभी कथन ए, बी और सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विशेषता है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो गैर परिवर्तनीय हैं, अर्थात इसमें न्यायालय फैसला नहीं दे सकता है, और तथा राज्य को भी नीति बनाने में कोई बाध्यता नहीं करते हैं, लेकिन ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए होते हैं। तो राज्य को अगर सही काम करना है तो इन राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को विधियों में शामिल करना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन सी गलत है, बाकी ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का दायित्व है। ऑप्शन बी, ये किसी विधि की संवैधानिकता, वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें ऑप्शन डी भी गलत है, लेकिन इसमें ए बी सही है जबकि सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ऑप्शन ए, यह एक विचारधारा है जो लिखित संविधान की सर्वोच्चता को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी, इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक देश में संविधान अनिवार्य है। ऑप्शन सी, यह इस सिद्धांत को दर्शाता है कि सरकार अपने प्राधिकार मूल विधि से प्राप्त करती है और ये प्राधिकार इसके द्वारा ही सीमित होते हैं। ऑप्शन डी, इसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ अहस्तानीय अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें संविधान की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन करता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। यह इस सिद्धांत को दर्शाता है कि सरकार अपने प्राधिकार मूल विधि से प्राप्त करती है और ये प्राधिकार इसके द्वारा सीमित होते हैं। तो ये कौन बता रहा है? संविधान बता रहा है, क्योंकि ये सरकार को गाइडेंस करता है कि सरकार किस तरीके से बनानी है और उनका कितने कार्यकाल का दिन होता है इत्यादि इसी के द्वारा पता चलता है, और सरकार को ये भी बताता कि कौन कौन सी अधिकार कहाँ से प्राप्त करनी है और कौन कौन सी शक्ति कहाँ से प्राप्त करनी है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन अमृत का उद्देश्य है? ऑप्शन ए, हिमालयी नदियों के जल को स्वच्छ करना। ऑप्शन बी, एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकना। ऑप्शन सी, निर्धनतम लोगों के लिए घर बनाना। ऑप्शन डी, महानगरों की सड़कों को साफ करना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन अमृत का उद्देश्य एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकना। और ये किसने चालू किया था? ये केरल की सरकार ने चालू किया था, केरल औषध नियंत्रण विभाग ने, क्योंकि बारबरका में एंटीबायोटिक दवा देने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकना केरल सरकार का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से एक कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है? ऑप्शन ए,
स्थिति और अवसर की समता। ऑप्शन बी राजनीतिक न्याय। ऑप्शन सी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ऑप्शन डी आस्था की स्वतंत्रता। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की समानता। ये राजनीति के और कल्याणकारी भी है। सामाजिक आर्थिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बताइए मुझे कि मौलिक अधिकारों का क्या उद्देश्य है। तो ये क्या करते हैं, ये विधि बनाने के लिए राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को बाधित करते हैं कि आप ऐसी विधि बनाइए जो भारतीय या विदेशों को जो मिले अधिकार है उनके विरुद्ध न हो। अगर वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसी विधि बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में ऐसी पावर है कि उन विधियों को वो गैर संवैधानिक घोषित करके अमान्य कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसे 2003 के 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था। ऑप्शन 2, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन 3, किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों कथन ही सही है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। इसे 89वें संवैधानिक संशोधन द्वारा गठित किया गया और आर्टिकल 338A के तहत, और इसके अध्यक्ष और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इसका अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होता है और इनके पास में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये सरकार के पास भी जाके बता सकते हैं और किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बारे में भी आदेश दे सकते हैं या मुकदमा चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित सामाजिक सिद्धांतों में से कितने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं। ऑप्शन 1, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन 2, ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वयं शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना। ऑप्शन 3, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता को प्रावधान करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन तीनों में से 2 कथन सही है। अब 2 कथन कौन कौन से सही है। इसमें जो ऑप्शन 1 है, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये आर्टिकल 39 के ए के तहत सही है और ये समाजवादी सिद्धांत है। ऑप्शन 3 भी सही है, ये भी समाजवादी सिद्धांतों में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान करना। और ये कौन सा आर्टिकल है नीति निर्देशक तत्वों का, ये 42 है।
और जो समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 47, 47। और आप इन सिद्धांतों को पढ़ें, क्योंकि जो राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको 3 भागों में बांट रखा है। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। और जो ऑप्शन 2 है वो गलत है, क्योंकि ये सामाजिक सिद्धांत नहीं है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना, ये गांधीवादी सिद्धांत है और आर्टिकल 40 के तहत सही है। लेकिन समाजवादी सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसमें ये ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कितने निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? ऑप्शन 1, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 2, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन 3, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें कौन सा राइट आंसर है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। और बी में कौन कौन से कथन सही है तीनों में से? तो इसमें बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर प्रदान करना, ये 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन 2 भी सही है, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। जबकि ऑप्शन 3 गलत है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों में असमानता को कम करना, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस प्रकार पारित किए गए विधेयक के माध्यम से 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है? ऑप्शन ए, संसद में साधारण बहुमत से। ऑप्शन बी, दोनों राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से। ऑप्शन सी, संसद में विशेष बहुमत और आधे राज्य द्वारा पुष्टि किए जाने से। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के संकल्प से। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद में साधारण बहुमत से 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य का गठन किया जा सकता है। और ये जो संविधान संशोधन है में नहीं माना जाएगा, ये आर्टिकल 3 के तहत माना जाएगा। हेलो साथियों, आज की मेरी टेस्ट सीरीज 1 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट हुई है। आप इनको ज़रूर पढ़ें, ये आपको एग्ज़ाम के समय बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। किसी ह्यूमन सोर्स की वजह से कुछ गलती हो सकती है, लेकिन मेरी जो पढ़ाई है वो ज़्यादातर 99% सही होगा। और कोई त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ करें। बाकी मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी बताएं। और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।